मोहतरम सामीन, दोस्तों, बुज़ुर्गों और इस वीडियो को देखने वाले भाइयों और बहनों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने वाले हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सामीन, एक दफ़ा का वाक़या है कि हिंदुस्तान में नागरी ख़ानदान का एक बहुत बड़ा बादशाह रहा करता था। हिंदुस्तान के लोग उस बादशाह को रबी के नाम से जानते थे। वो बादशाह अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। बादशाह की एक आदत थी कि वो कभी कभार किसी इलाके के सैर के लिए जाते थे। एक दिन बादशाह ने अपनी रियाया से मशवरा तलब किया और पूछा कि आज मुझे कहाँ की सैर के लिए जाना है। जो मशवरा आपने दिया मैं वहाँ की सैर के लिए जाऊँगा। चुनाचे बादशाह की रियाया ने बहुत सोचो विचार के बाद कहा, बादशाह सलामत, हमारे गांव के करीब एक जंगल है। हम चाहते हैं कि आज आप उस जंगल की सैर के लिए चले जाएं। चुनाचे बादशाह ने अपने वज़रा को हुक्म दिया कि साजो सामान तैयार किया जाए, हमें जंगल की सैर के लिए रवाना होना है। अलबत्ता जब सुबह हुई तो बादशाह अपने वज़रा समेत महल से रवाना हुए और जब शाम के वक़्त जंगल पहुँचे तो बादशाह आराम करने की गर्ज से एक दरख्त के नीचे बैठ गए और वज़रा को हुक्म दिया कि आप लोग भी कुछ देर आराम कर लो। चुनाचे कुछ देर बाद बादशाह को नींद आ गई और सोने लगा। जैसे ही बादशाह की आंख बंद होने लगी तो करीब में एक काले सांप ने आकर बादशाह को डस लिया। बादशाह ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और फौरन शाही तबीबों को बुलाया, मगर शाही तबीब अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उस जहर को बादशाह के जिस्म में फैलने से न रोक पाए। तो बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा। इतने में एक फ़कीर दरवेश सा शख्स वहाँ आया तो बादशाह को जहर के दर्द से तड़पते हुए देखा तो बादशाह की टांग पर जहाँ सांप ने काटा था थूक कर भाग गया। बादशाह के सारे वज़रा बादशाह की फ़िक्र में थे, इसीलिए फ़कीर की इस हरकत पर कोई भी फ़कीर के उसे गिरफ़्तार करने नहीं भागे। चुनाचे शाही तबीब ने थूक साफ़ करने के लिए एक रुमाल पकड़ा और बादशाह की जहर से नीली होती टांग को साफ़ करने लगा, मगर फिर हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के डसे पर अच्छी तरह मल दिया, जिससे फ़ौरन ही जहर का असर ख़त्म हो गया। कुछ देर बाद बादशाह जब होश में आए और उन्हें दरवेश के थूक के किस्से का पता चला तो बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दरवेश को फ़ौरन पकड़कर मेरे पास हाजिर किया जाए। चुनाचे सिपाही चारों तरफ फैल गए और थोड़ी ही देर बाद दरवेश को एक दरख्त के नीचे ढूंढ लिया और पकड़कर उसे बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने बहुत ही अदब से दरवेश से कहा, हम गुनाहगारों की आंख आपको पहचान न सकी, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी तरफ से ये कीमती पोशाक और अरबी नस्ल का घोड़ा कबूल कीजिए। दरवेश ने मुस्कुराकर बादशाह की तरफ देखा और कहा, ये घोड़ा और पोशाक बहुत कीमती है। मैं ये पोशाक पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। बादशाह ने कहा, आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ खिदमतगार भी दिए जाएंगे। दरवेश बोला, इतनी कीमती पोशाक, कीमती घोड़े और खादिमों के साथ मैं रहूँगा कहाँ पर? मेरे लिए तो कोई मकान भी नहीं है। इस दफ़ा बादशाह मुस्कुराया और बोला, आपके लिए एक आलीशान घर भी तामीर की जाएगी। दरवेश ने पूछा, इतने मालो दौलत और खादिमों के साथ इस घर में मैं तन्हा रहूँगा? बादशाह कहने लगा, मेरी बेटी शहजादी गुलनार की शादी आपसे कर दी जाएगी। दरवेश ने बोला, अगर आपने मेरी शादी कर दी तो फिर मेरे बच्चे भी होंगे।
بادشاہ نے جواب دیا بالکل ہوں گے، ہماری دعا ہے کہ آپ کو بہت اولاد ملے۔ درویش بولا اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا درویش فقیر، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش نے مسکراتے ہوئے اور فکرمند انداز سے کہا اگر یہ سارا کچھ لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو بادشاہ سلامت، آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس وغیرہ واپس لے لو، میں اپنی درویشی میں خوش ہوں۔ اور آخر میں جب جانے لگا تو بادشاہ سے یہ الفاظ کہنے لگا دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، دنیا سے لگاؤ گے تو آنسو ہی ملیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور ساتھ میں اپنے ڈھیر سارے پیار کا اظہار سبسکرائب کی صورت میں ضرور دیجیے گا۔ چلتا ہوں، تب تک کے لیے ملتے ہیں ایک اور نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔